2016 में मेरी पत्नी क्यों वो देखेंगे जब प्रभात खबर में लगेगा तो क्या संदेश देंगे, मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? बोलना चाहिए यार तूने अच्छी सीख दी मुझे, है ना। तुम सोमवार को मेरे साथ नहीं गाते थे, वो प्रशंसनीय काम था, मेरा साथ देते थे। जिस शख्सियत से आज मैं बात करने आई हूँ वो पूर्व आईपीएस और वर्तमान में राजनेता है। जब आईपीएस रहे तो धाकड़ काम किया, बिहार झारखंड में चर्चित नाम रहे और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान इनकी चर्चा पूरे देश में थी। इन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की थी और उन्हें झारखंड के मसानजोर में रखा था। राजनेता के रूप में भी इनका बेहतरीन कैरियर रहा। केंद्र मंत्री से लेकर राज्य में मंत्री बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रामेश्वर उरांव की और आज इनसे बात करने की वजह भी अलग है। वो बात ना इनके आईपीएस के कार्यकाल की होगी और ना ही राजनीतिक गप होगी। और केशव शमीम की चंद लाइन डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर सटीक बैठती है कि मेरा मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। कि डॉक्टर उरांव कौमी एकता के मिसाल हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सामाजिक एकजुटता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। जोहार, मैं महिमा सिंह अब सभी दर्शकों का प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में खूब स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं रमजान से जुड़ी वो प्रेरणादायक बातें डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से। सर, सबसे पहले आपका खूब स्वागत है प्रभात खबर में। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल होगा कि हमने सुना है कि आप रोजा रखते थे, तो इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, रोजा रखते थे छात्र जीवन से ही और राजनीतिक में आने तक रखे, लेकिन 2016 में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको छोड़ दिए हैं। अच्छा, लगभग 33 साल तक रोजा रखे। 33 साल? 33 साल। पटना में पढ़ता था, पटना यूनिवर्सिटी में। वहाँ एक मित्र हमारे थे, मुस्लिम मित्र जी, साथ रहते थे हम लोग। तो मेरी आदत थी कि मैं सोमवार को खाना नहीं खाता था, उपवास करता था। और ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा था, वो सोमवार को उपवास रखते थे तो मैं भी उपवास रखता था। तो वो आदत थी, वह पटना में भी उपवास रखते थे। तो वो कहता था कि यार तुम नहीं खाते हो तो हम भी नहीं खाएंगे, सोमवार को उपवास करेंगे। जब रमज़ान का महीना आया तो उसने कहा कि चलो तुमको साल भर हम साथ दिए हैं तो एक महीना साथ दो। तो रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखना शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब वो पहले आपके साथ फास्टिंग करना शुरू किए? फास्टिंग सोमवार को नहीं खाते थे, साथ देते थे। तो उसके बाद फिर आप भी रमज़ान में रोज़ा रखने लगे? बोला कि आप मैं साल भर साथ दिए तुमको तो तुम एक महीना मेरा साथ दो, रोज़ा रखो रमज़ान के महीने में। तो रमज़ान के महीने में हम भी रोज़ा रखे। 2 साल रहे पटना यूनिवर्सिटी में साथ साथ हम लोग। तो 2 साल तक वहाँ रहा, इसके बाद छूट गया था। बाद में 1977 में चाईबासा का एसपी बनकर आया मैं जी। तो वहाँ एक साबुन फैक्ट्री थी, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं थी। मालिक थे शरीफ साहब। बिल्कुल। तो आए मिलने के लिए, बोले कि जनाब शुरू हो रहा है रमज़ान का महीना और रोज़ा रखेंगे हम लोग मुस्लिम लोग, और एक दिन इफ्तार पार्टी में आपको बुलाएंगे जी। तो मेरे मुंह से निकला कि ठीक है, आप इफ्तार पार्टी में बुलाएंगे, मैं तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं भी रोज़ा फिर शुरू करूँगा। पहले किया था 2 साल, अब फिर शुरू करूँगा। तो उस समय से लगातार मैं रोज़ा करता रहा। 2014 तक रोज़ा रखा मैं। 15 में लेह चला गया था, लेह से लौटा तो उसी समय रोज़ा था। तो डॉक्टर ने, उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है लेह में, तो डॉक्टर से दिखाया, देखिए ऑक्सीजन कम हो गया है और इसमें रोज़ा रखना उचित होगा नहीं होगा। तो डॉक्टर सलाह दिए कि मत रखिए आप, अभी आपका अच्छा, सेहत के कारण फिर आप? हाँ, सेहत, ऑक्सीजन कम है और तबीयत आपकी ठीक नहीं है ऑक्सीजन कम की वजह से जी। अभी मत रखिए। तो 15 से एक तरह से छूट गया। तो लगभग 33 साल मैंने रोज़ा रखा है। अच्छा मंत्री जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे लोग हिंदू हमारे मतलब त्यौहार में, किसी भी त्यौहार में हम लोग फास्टिंग रखते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान से पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो रोज़ा रखते थे आप तो मतलब कितनी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि उसमें शायद दिन भर भूखा रहना पड़ता है, और क्या महसूस करते थे?
देखिए, रोज़ा रखना, उपवास करना, उपवास भी रखता था सोमवार को, और फिर रोज़ा भी महीना में रखता था, महीना भर रखता था जी। रमज़ान के महीने में। तो मैं कहता हूँ कि कोई धार्मिक भाव हमारा नहीं था, बस हम देखना चाहते थे कि लोग मुस्लिम भाई महीना भर नहीं खाते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं, पूर्ण रूप से उपवास करते हैं, तो कैसे महसूस करते होंगे वो। उस भाव को समझने, उस कठिनाई को समझने के लिए मैं रमजान रखता था। एक दूसरे फायदा क्या था, मैं पुलिस में था, भगवान से पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो रोजा रखते थे आप तो मतलब कितनी परेशानियां होती थी, क्योंकि उसमें शायद दिन भर भूखा रहना पड़ता है, और क्या महसूस करते थे? देखिए, रोजा रखना, उपवास करना, उपवास भी रखता था सोमवार को, और फिर रोजा भी महीना में रखता था, महीना भर रखता था जी। रमजान के महीने में। तो मैं कहता हूँ कि कोई धार्मिक भाव हमारा नहीं था, बस हम देखना चाहते थे कि लोग मुस्लिम भाई महीना भर नहीं खाते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं, पूर्ण रूप से उपवास करते हैं, तो कैसे महसूस करते होंगे वो। उस भाव को समझने, उस कठिनाई को समझने के लिए मैं रमजान रखता था। एक दूसरे फायदा क्या था, मैं पुलिस में था जी। और मेरी पोस्टिंग ऐसे जगह में होती थी जहाँ कम्युनल रेट ज़्यादा हुआ करते थे। तो उसमें हमको फ़ायदा होता था कि मुस्लिम को भाई लोगों को जानकारी होती थी मेरे बारे में कि मैं रोज़ा रखता हूँ, तो एक विश्वास उनमें होता था कि ये आदमी हमारी बात सुनेगा, हमारे साथ हमदर्दी दिखाएगा। ये फ़ायदा हमको प्रोफेशन में मिलता था जी। काफ़ी विश्वास करते थे लोग, मुस्लिम भाई हमको समझते थे कि हमारे दर्द को समझेगा, क्योंकि खुद ये रोज़ा रखता है मुस्लिम नहीं होते हुए। बिल्कुल। तो फ़ायदा हुआ हमको। वैसे जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ फास्टिंग किया, फिर आप रमजान का रोज़ा उनके साथ रखने लगे, आज उनसे मुलाकात होती है? आज मतलब कैसी दोस्ती है? नहीं, मुलाकात नहीं होती है। एमए का परीक्षा देने के बाद हम लोग अलग अलग हो गए। अच्छा। मैं दिल्ली में था तो एक बार मुलाकात हुई, उस समय वो लेबर डिपार्टमेंट में, लेबर मिनिस्ट्री कहिए में काम करते थे, पदाधिकारी थे, तो वहाँ मुलाकात हुई। इसके बाद मैं कम्पीट कर गया तो झारखंड, बिहार आ गया। जी। बिहार आ गया तो छूट गया, और पता चला तो बोला कि सब कोई अरेबियन कंट्री में वो रह रहे हैं। उस ज़माने में चले गए थे छोड़ के नौकरी अरेबियन कंट्री में। तो अभी कहाँ है हमको नहीं मालूम है। ऐसे मूलतः वो पूर्णिया के रहने वाले थे। अच्छा, मतलब फ़ोन पे भी संपर्क नहीं है अब आपका? नहीं है, वो छूट गया, छूट जाता। कभी कोशिश की आपने उनसे संपर्क करने की? खोजने की कोशिश की, पूर्णिया के कुछ लोग मिला, पुराने लोग मिले, तो बोले कहाँ है भाई वो, इकबाल नाम था उनका, कने है इकबाल। तो बोला कि वो तो दिल्ली में था, पहले दिल्ली से चला गया अरेबियन कंट्री में। अच्छा, अगर वीडियो वो देखेंगे जब प्रभात खबर में लगेगा तो क्या संदेश देंगे, मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? उनको बोलना चाहिए, यार तूने अच्छी सीख दी मुझे, है ना। तुम सोमवार को मेरे साथ नहीं खाते थे, प्रशंसनीय काम था, मेरा साथ देते थे, और तुमने कहा कि तुम भी रोज़ा रखो महीने भर, मैं भी रखा 2 साल तुम्हारे साथ, तो अच्छा लगा। और इसके बाद फिर तो और 31 साल तक मैं, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के बीच? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मंत्री जी, इसके बाद जानना चाहूंगी कि आईपीएस रहते हुए कभी दंगा फसाद को कंट्रोल करने की नौबत आई क्या आपको? आईपीएस रहते हुए बिहार में मैं दंगा, चाहे कास्ट राइट हो चाहे कम्युनल राइट हो, वो संभालते ही रहा मैं। उसी के लिए एक्सपर्ट बना दिया बिहार सरकार ने मुझे। जी। शुरू से ही मेरी पोस्टिंग उन जगहों में हुई साउथ बिहार में जहाँ दंगे होते थे, खूब दंगे होते थे। चाईबासा में मुझे 4 साल एसपी दरभंगा चाईबासा में रखा गया। दंगे होते थे हजारीबाग में, आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है वहाँ जी। तो हजारीबाग में 2.5 साल रहे हम। फिर दंगा के लिए कुख्यात था रांची भी, रांची का सीनियर एसपी में 2 साल रहा। बिहार में अन्य जगहों में जहाँ जहाँ दंगा हुआ मुझे जरूर भेजा गया डेपुटेशन में। जब मैं डीआईजी हेडक्वार्टर था पटना में, तो बड़ा दंगा हुआ था सीतामढ़ी में जी। 15-16 दिन तक मैं वहाँ कैंप किया। नालंदा में हुआ जी, वहाँ भी मुझे भेजा गया।
बेतिया में हुआ, मैं वहाँ तो कंट्रोलर बन के गया, IGCID उस समय था, तो जहाँ जहाँ कम्युनल राइट हुआ वहाँ मुझे भेजा गया जी। और कास्ट राइट से जहाँ जहाँ कास्ट राइट हुआ, बेगूसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। मतलब आप अच्छे से हैंडल करते थे इसलिए आपको मतलब हर जगह भेजा जाता था? हाँ, सरकार हमको एक्सपर्ट बना दी थी जब हर जगह जाते थे हम। कोई ऐसा वाक्य बताइए जहां आपने सांप्रदायिक फसाद को अपने तरीके से सुलझाया हो, जो आपको अभी भी सब जगह जाते थे। अब देखिए, मतलब सबसे यादगार कौन सा समय रहा? यादगार तो रांची भी रहा। रांची में भी यहाँ 7-8 दिन तक झंडे, रामनवमी के झंडे छोड़ के भाग गए लोग। मैं यहाँ सीनियर एसपी था, मदन मोहन झा जी यहाँ DC थे। काफ़ी हम लोग को परेशानी हुई, लेकिन उसको संभाले हम लोग। फिर डोरंडा में रास्ते का सवाल था, तो फिर बैठक करके दोनों कम्युनिटी को, सरकार तीसरी कम्युनिटी तो हम लोग बैठे, सरकार बैठी जी। तो हम लोग सुलझाए उसको हर जगह। उसी तरह चाईबासा में भी जहाँ जहाँ रूट का झंझट था उसको सुलझाए DC और हम मिल करके। उसी तरह से यहाँ हजारीबाग में झंझट था, वो झंझट था समय का और रूट का, दोनों का, रूट एंड टाइम दोनों का था, दोनों को सुलझाए हम लोग। लालू जी मुख्यमंत्री थे जब सीतामढ़ी में कम्युनल राइट हुआ था, मुझे ही वहाँ भेजा गया, 15-16 दिन रहा, वहाँ सुलझाया। बेतिया में फिर कम्युनल राइट शुरू हुआ, मैं IGCID था, मुझे वहाँ भेजा गया, सब जगह सुलझाया। एक अंतिम बात मंत्री जी कि जो लोग आपके जैसे कई ऐसे लोग आज भी हिंदू हैं जो अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए रोजा रखते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, दोस्तों के लिए रखिए, वो तो अच्छी चीज़ है। बाकी समाज में सौहार्द कायम रखने के लिए जरूर रखिए। एक दूसरे के सेकुलर होने का मतलब क्या है, आप अपने धर्म का सम्मान दीजिए, साथ साथ दूसरे धर्म का ही उतना ही सम्मान दीजिए। तो मैं अगर कहूँ कि मैं सेकुलर हूँ और दूसरे धर्म वालों को मैं घृणा से देखूँ तो सेकुलर नहीं हूँ मैं अपने धर्म को सम्मान दूँ और फिर दूसरे धर्म वालों को, चाहे क्रिश्चियनिटी मानते हों, चाहे इस्लाम के मानने वाले हों, बुद्धिस्ट हों, जैन हों, इस सब को हम समान नज़रिया से देखें, अपने तरह ही देखें, तो तब सेकुलरवाद की बात हो सकती है, ये देश में तब आ सकता है। आज सेकुलर बात करते हैं हम लोग, लेकिन हो क्या रहा है, जगह जगह लोग कोशिश करते हैं दंगा फसाद फैलाने का, जो उचित नहीं है। देश कमज़ोर होता है, राज कमज़ोर होता है। जहाँ कई जगह लोग दंगे फसाद कर रहे हैं जात पात को लेके, वहाँ पे कई ऐसे आप जैसे लोग हैं जो मतलब मिलकर रह रहे हैं, कोई रमज़ान में रोज़ा रख रहा है तो कोई अपने हिंदू मित्र के लिए फास्टिंग कर रहा है, तो ये सब सीख लेने वाली बात है। एकदम है। अब उस तरह का माहौल नहीं था। चाईबासा में याद है हमको, चाईबासा में SP थे, तो पुलिस में तो होली का काफ़ी महत्व है। जो छुट्टी चले गए सिपाही, बाकी तो सबको पकड़ कर रंग लगाते हैं। उसमें मुस्लिम भाई भी, हमारे मुस्लिम भाई भी आते थे, रंग खेलते थे हम लोग के साथ। कोई इसमें उज्र नहीं करते थे, कोई खिलाफ नहीं करते थे, मज़े में खेलते थे। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है, आजकल वैसा नहीं होता है। एक दूसरे के पर्व में हम शामिल हों, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हो, तब हम कहेंगे कि एक माहौल बढ़िया बनेगा, सांप्रदायिक माहौल बढ़िया बनेगा और शांति कायम होगी समाज में, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि मंत्री जी अपने दोस्त के लिए कैसे, इनके दोस्त इनके लिए पहले फास्ट रखना शुरू किए, फिर मंत्री जी ने भी रमजान में रोजा रखना शुरू किया और फिर अपनी सेहत के कारण इन्हें उसे रोकना पड़ा। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।